Today we will start MCQ based on electromagnetic induction. स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whenever the magnetic flux link with electric circuit change and EMF is induced in the circuit, this is called। जो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक कराएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ तो चेंज उसमें क्या चेंज आएगा ईएमएफ में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर लेंज लॉ, किरचॉफ्स लॉ, हिस्टेरेसिस लॉस। पहले आप इस वीडियो को रॉक पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, बाकी तो फिर हम बता ही रहे हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर डिपेंड होता है। इसमें हमने देखा था कि इंड्यूस्ड चार्ज कनेक्ट किया था, इसमें इंडिपेंडेंट किस पर होता है, टाइम पर होता है। देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा व्हेन अ मैग्नेट इज प्लग्ड इनटू अ कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्ट्रेंथ क्या होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो किस पर डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, स्पीड विथ विच द मैग्नेट इज मूव। रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है कॉइल की। देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। आप साथ के साथ करते चलना और बताना कि कितने आपके सही गए, कमेंट में बताना। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम को दिखाती है। इसमें देखा था हमने इंड्यूस मैग्नेटिक द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। इसमें है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic field is produced by varying electric flux, magnetic field associated with moving charge, none of these। ऑप्शन इज राइट। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो मैग्नेटिक फ्लक्स शो करता है कि इसमें ईएमएफ में कितना टाइम लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मूविंग कंडक्टर कॉइल, जब हम कंडक्टर के कॉइल को मूव कराएंगे, प्रोड्यूसर नहीं है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस कराएंगे, दिस कॉल्ड, किस लॉ पर डिपेंड करता है, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, कूलॉम्स लॉ, एम्पियर लॉ। ये हमने बताया था, कंडक्टर कॉइल ये फैराडे लॉ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, एक कॉइल है जो कि इंसुलेटेड वायर की कनेक्ट है और वो कनेक्टेड है बैटरी से। अगर इफ़ इट इज़ टेकन गैल्वेमीटर, उसमें गैल्वेमीटर लगा देते हैं, इट पॉइंटर इज रिफ्लेक्टेड, क्योंकि डिफ्लेक्ट होगी या नहीं। द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस होगा। द कॉइल एक्ट एज अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर आर चेंज, नन ऑफ दीज। बताइए, इसका आंसर ईजी है, डी नहीं होगा, ए और डी और बी तो नहीं हो सकता। द कॉइल एक्ट एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती, नन ऑफ दीज होगा नहीं। इंड्यूस करंट, करंट प्रोड्यूस होगी, जब हमने गैल्वेमीटर में लगाया है, डिफ्लेक्ट कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगी। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल गैल्वेमीटर चेंज, इसमें गैल्वेनोमीटर दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर होगा। ऑप्शन इज राइट। द इंड्यूस करंट, इसमें जब हम गैल्वेमीटर लगाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। द पोलैरिटी ऑफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, पोलैरिटी किससे बताते हैं, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय एम्पीयर सर्किट लॉ, बायो-सावर्त लॉ, लेंज लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेंज लॉ करंट का अपोज करता है, ध्यान रखना, सबका अपोज करता है, जैसे कि करंट का, जब करंट का अपोज करता है लेंज लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय
इसका आंसर पोलैरिटी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका आंसर लेंज लॉ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेजर ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल को किससे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया से, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन से, इंड्यूस ईएमएफ से, इंड्यूस करंट से? बताइए, कमेंट में बताइए। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया से करते हैं। द कॉइल इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस आर मेड, एक कॉइल है, रेजिस्टेंस बॉक्सेस आर मेड, बने हुए डबल इंसुलेटेड वायर टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट पड़ेगा? हीट होगा कि मैग्नेटिज्म, प्रेशर, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डबल इंसुलेटेड वायर है, ध्यान रखना क्या है, डबल इंसुलेटेड वायर। इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए। हाँ यही। देखते हैं कि दो प्योर इंडक्टर हैं, टू प्योर इंडक्टर ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट हैं। नेट इंडक्टेंस इज, क्या होगा? दो प्योर इंडक्टर हैं, उसका जो इंडक्टेंस है एल है, और कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट है, दो हैं। तो सीरीज में होगा तो हम इसको प्लस करते हैं, उसमें टू प्योर इंडक्टर हैं तो 2L होना चाहिए, 2L। ये लेंथ लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंथ लॉ किस पर बेस्ड होता है? चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम, एनर्जी पर होता है। लेंथ लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी। 12th क्वेश्चन, अ मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स अ कॉइल क्विकली, फर्स्ट है क्विकली, सेकंड है स्लोली, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लार्ज इन केस फर्स्ट, स्मॉल इन केस फर्स्ट, इक्वल टू बोथ केस, इक्वल होंगे दोनों, फिर लार्ज और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द कॉइल, बड़ा होता है छोटा होता है, दोनों ही इक्वल हैं, या फिर बड़ा है छोटा है, डिपेंड रेडियस पर डिपेंड करता है। मैग्नेट टूवर्ड्स कॉइल, कॉइल के टूवर्ड्स जाता है तो लार्ज करेगा, सही है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आ, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, सी इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड कंस्ट्रक्शन, किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर पर है, मोटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। इंडक्शन में तो जनरेटर आते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, तो इसका मतलब जनरेटर होगा। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज्ड टू ईच अदर, दो कॉइल हैं जो कि प्लेस हैं, क्लोज हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड अपॉन, म्यूचुअल इंडक्टेंस हरियंत की बुक में देख लेना, सैम्पल पेपर में मिल जाएगा उसका फॉर्मूला। रेट एट विच करंट changing in two coils, relative position, orientation two coils, material of the wire of the coil, current in two coils, क्या होगा? rate which current changing in two coils, चेंज होता है? नहीं। relative position, orientation two coils, हाँ ये हो सकता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। अभी आपको पता चला था कि ऊपर इंड्यूस करंट टाइम पर करता है, रिलेटिव पोजीशन ओरिएंटेशन टू कॉइल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड अपॉन रिलेटिव ओरिएंटेशन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ईच अदर, टाइम पर। 15 क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप हैं, कैरी ए करंट कैरी कर रहा है आई, ईच सर्कुलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इफ द लूप अप्रोच ईच अदर यू विल ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है कि करंट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा कि पहले इंक्रीज होगा, वेयर इज दैट दिन फिर डिक्रीज होगा। कोएक्सियल सर्कुलर लूप है, करंट इन दोनों ही डिक्रीज होंगे क्योंकि वो लूप है, तो ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है, सेम डायरेक्शन है इसकी, सेम डायरेक्शन। इफ द लूप अप्रोच each other you will observe that the current in each increase decrease होगा। when current in a coil, जब current in a coil changes from
5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। एवरेज वोल्टेज क्या निकलेगा? 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस, 50 वोल्ट का प्रोड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एम्पियर माइनस d/dt से एम्पियर दे रखा है, टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड, एवरेज वोल्टेज दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर यू नॉट n स्क्वायर ए 2πr अपन में 2πr। उससे ही इसका आंसर निकलेगा। इसका आंसर देख लीजिए, इसका है नहीं, इसका आंसर मेरे ख्याल से 1.67 होगा, 1.67। सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? करंट पर, इंड्यूस्ड वोल्टेज पर, टाइम पर, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉइल है, अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। प्लेस नॉर्मल मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है और रेट 1 टाइम पर सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -n del phi अपॉन del t, ठीक है। और उसमें लगाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर लूप्स दे रखे हैं 500 और टाइम दे रखा है 10 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है, del phi अपॉन del t, और फाई में फाई की वैल्यू। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स कैरी, उसने कैरी किए हैं 100 टर्न्स, करंट दे रखा है 5 एम्पियर का, MA 5 एम्पियर, एंड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 10⁵ वीवर मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसे यूनिट होती है। द इंडक्टेंस क्या होगा? ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, तो इतना बड़ा आएगा नहीं, फिर भी। नॉर्थ पोल ऑफ लॉन्ग वायर मैग्नेट पुश स्लोली इनटू अ शॉर्ट सोलेनॉइड। एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है। देखा है आपने कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे। The magnet was held stationary for a few seconds with the north pole in the middle of the solenoid. Maximum deflection of the galvanometer was observed when the magnet was। क्या ये कहना ये चाह रहा है कि जो नॉर्थ पोल है लॉन्ग बार का मैग्नेट उसको पुश किया है स्लोली, शॉर्ट सोलेनॉइड कनेक्टेड शॉर्ट गैल्वेनोमीटर से, छोटा गैल्वेनोमीटर है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स के लिए नॉर्थ पोल टू मिडल ऑफ द सोलेनॉइड एंड देन उसको विड्रॉ कर लिया है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा गैल्वेनोमीटर का, वो ऑब्जर्व कीजिए और बताइए। जब मैग्नेट वॉज टूवर्ड्स द सोलेनॉइड, कि मूविंग इनटू द सोलेनॉइड, मूव करेगा इनटू सोलेनॉइड के पास, एट रेस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। मूव करेगा सोलेनॉइड के पास नहीं, उसमें बोलते हैं रेस्ट में। मिडल कहाँ है ये? नॉर्थ पोल इन द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड, मिडल में है, तो ये मूव तो करेगा लेकिन मिडल में नहीं। एट अ रेस्ट सोलेनॉइड मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड, मूव करेगा सोलेनॉइड के बाहर, आउट मतलब सोलेनॉइड में जाएगा, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। डी ऑप्शन इज राइट। अभी एक न्यूमेरिकल, मतलब इसमें बताना है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, स्ट्रेट लाइन। करेंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट जा रहा है ए से बी तक, इज शोन फिगर में दिख रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट की डायरेक्शन बताती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। अब राइट हैंड थंब रूल लगेगा इसमें लगेगा ठक ठक रूल, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अब देखिए, अपना राइट हैंड से अंगूठा इसकी तरफ कीजिए और इसको घुमाइए, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज जाएगी,
ठीक है ना। और करंट की डायरेक्शन, करंट कौन रिप्रेजेंट करता है? लेंथ लॉ। लेंथ लॉ करंट का अपोज करता है, ध्यान रखना, लेंथ लॉ करंट का अपोज करता है। 22 इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 5 the rate of change of current is 2, the EMF induced in the coil is induced EMF कितना हुआ? करंट का मतलब अभी वही ये न्यूमेरिकल है, ये आपको करना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, एन स्क्वायर वाला अपॉन 2 पाई आर यू नॉट अपॉन एन स्क्वायर है, ठीक है ना। अब 23 magnetic flux link with a coil and turns of area cross section with its plane parallel to the field B is magnetic flux link कर रहा है coil के साथ and turns area held plane parallel to the field B, क्या होगा? NAB स्क्वायर NAB अपन स्क्वायर 2 NAB अपन 4 के 0। जब मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करेंगे एंट्रेंस के साथ, मतलब एंट्रेंस में किए हैं प्लेन फील्ड बी, तो 0 होना चाहिए। दो आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल हैं, पी है और क्यू है, कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट है इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ब्रॉट नियर द करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए दो कोएक्सियल केबल है, पी और क्यू, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम है, सेम है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट साइड से। एक इधर से राइट साइड से जा रहा है, एक लेफ्ट साइड से, सेम डायरेक्शन है उनकी। तो P इंक्रीज होगा, Q डिक्रीज होगा? नहीं। Q इंक्रीज होगा जबकि P डिक्रीज होगा? नहीं। बोथ P एंड Q इंक्रीज, दोनों इंक्रीज होंगे? नहीं, P एंड Q दोनों डिक्रीज होंगे क्योंकि वो है करंट, वो है सेम डायरेक्शन। फराडे लॉ आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या होगा? फराडे लॉ, इसका मतलब ये है कि फराडे लॉ किस पर बेस करता है? चार्ज पर, एनर्जी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, कि बोथ बी और सी? किस पर बेस करता है? एनर्जी पर करता है, लेकिन लेंथ लॉ भी एनर्जी पर ही करता है। फराडे लॉ इसमें बोला है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथ लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस करता है? वो एनर्जी पर करता है, लेकिन फराडे लॉ और कॉन्सिक्वेंस क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। अच्छा, अभी आपको ऊपर बताया था कि करंट को कौन करता है? लेंथ लॉ और मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग लेंथ लॉ और राइट हैंड रूल, इसको राइट हैंड रूल से देखा जाता है करंट को किस डायरेक्शन में जा रही है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? Whenever the amount of magnetic flux linked with circuit changes, the EMF induced in circuit, the induced EMF lasts so long as the change magnetic flux continue. Then the direction of induced EMF, जो करंट की जो डायरेक्शन है, इज गिवन बाय लेंज लॉ। नहीं, ये सही है, लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है। लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रॉन्ग। लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, मोमेंटम नहीं होता। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। लेंथ लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अ सोलेनॉइड 21 क्वेश्चन, अ सोलेनॉइड डिस्कनेक्टेड, एक सोलेनॉइड है उसको कनेक्ट किया है एक बैटरी से, स्टडी करेंट फ्लो थ्रू इट इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनॉइड, द करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? सेम, पहले इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? सोलेनॉइड द करंट डिक्रीज होगा, बैटरी से कनेक्ट है, जब इसको निकालेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा एकदम से। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इरेगुलर शेप कंडक्टेड लूप इज slowly changing into a circular loop in the plane of the paper, then क्या होगा? करंट
इंड्यूस इन दी लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया करंट इंड्यूस होता है लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ वो तो आपको देखना पड़ेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। करंट इंड्यूस लूपिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए लग रहा है वैसे तो। ए सी इज इंड्यूस इन द लूप, नो करंट इज इंड्यूस। करंट इंड्यूस होता है लूप में? नहीं, ए इज राइट। इसमें डायरेक्शन बतानी है इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दे रखा है डायरेक्शन पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए और इसको करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। राइट हैंड रूल थंब से करेंगे तो इसका जो ये है इधर जा रहा है ए टू बी, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। Which of the following does not use the application of एडी करंट? वो क्या है जो एप्लीकेशन एडी करंट में नहीं आता है? इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इंडक्शन फर्नेस नहीं आता है, एलईडी लाइट नहीं आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स ब्रेक्स इंटेंस, एलईडी लाइट। लास्ट 3 क्वेश्चंस। द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस्ड into a solenoid at 1 and C1. Which of the following statement correctly depict phenomena take place? नॉर्थ पोल से एक बार मैग्नेट रैपिडली इंट्रोड्यूस 1 एंड तक जा रहा है, ठीक है, और इसका स्टेटमेंट बताइए करेक्ट वाला। नो इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप, करंट डेवलप होगा। एंड ए ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव लाइक साउथ पोल, and A solenoid behave like north pole, and A solenoid acquire positive potential। जिससे करंट डेवलप नहीं होगा। एंड ए से सोलेनॉइड जो है बिहेव करेगा इसे साउथ की तरफ, एंड ए सोलेनॉइड बिहेव नॉर्थ पोल। ऐसा बोला था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेट रैपिडली इंट्रोड्यूस सोलेनॉइड 1 एंड तक जाना है, तो ये 1 एंड ए सोलेनॉइड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल तक। ऑप्शन सी। लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक मेटल है प्लेट हीटेड, उसको हीट किया है बाय पासिंग अदर डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट से करेंगे थ्रू द प्लेट, प्लेसिंग इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्लेसिंग इन द स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद टाइम। ये बोथ ए और बी। प्लेसिंग इन द स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं करेगा। प्लेसिंग इन द टाइम वेरी करता है, और डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट, बोथ ए एंड बी ए सी दोनों ही राइट है। लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए एडी करंट की। एडी करंट क्या करता है? एडी करंट आर प्रोड्यूस इन द स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। इंडक्शन फर्नेस यूज एडी करंट टू प्रोड्यूस हीट। या फिर एडी करंट कैन बी यूज ब्रेकिंग फोर्स इन मूविंग ट्रेन। एडी करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड? हाँ नहीं करता। एडी करंट मिनिमाइज यूजिंग लैमिनेटेड कोर, यस। इंडक्शन फर्नेस यूज किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने में। इंडक्शन फर्नेस समझ रहे हो? वो होता है आग जलाने के काम में आता है। एडी करंट कैन बी यूज प्रोड्यूस मूविंग ट्रेन को चलाने के काम में आता है। ये ऑप्शन, दिस इज राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी तो आपको पता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको बेल नोटिफिकेशन मिल सके, इसको ऑल पर कर लीजिएगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट MCQ वीडियो किसकी चाहिए आपको।